Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says the volume of 1 mole of an ideal gas with specific heat ratio gamma is varied according to the law V is equals to A by T square, where A is a constant. Find the amount of heat obtained by the gas in this process if the gas temperature is increased by delta T. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे कि की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज होने वाला है। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होएगा वो होएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। ओके, इसको हम लोग यूज करेंगे। एंड वो क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हीट जो आती है हमारी, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन के बराबर आती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज करेंगे और इसी के बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो भी हमको दे रखा है, पहले उसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है? हमको यहाँ पे गिवन है कि जो हमारा वॉल्यूम है ना, 1 सेकंड, हमारा जो यहाँ पे वॉल्यूम का रिलेशन है टेम्परेचर के साथ में, वो दे रखा है v बाई ए बाई टी स्क्वायर, गिवन इक्वेशन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? v इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कर देंगे। एंड इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो पहले dv लिख देंगे, है ना, टी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद टी स्क्वायर को करेंगे तो 2t इंटू डी टी हो जाएगा एंड हमारा v एज इट इज रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अभी मैं इसको यहाँ से इसको ऐसे लिख दूंगा कि t, जैसे यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, t और इधर भी t था, तो एक t मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, ये t मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया एंड रिमेनिंग थिंग को मैं दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? t इंटू dv, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ v इंटू dt। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों साइड अब मैं p से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं लिख दूंगा p इंटू dv, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू p इंटू v इंटू dt बाई कैपिटल T। कैपिटल T, इस T को उठा के मैं इधर ले आया हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा ये p इंटू v था ना, इसको मैं क्या ले सकता हूँ? हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? pv इज इक्वल टू nRT। ओके, तो इसको उठा के मैंने यहाँ पे जब रखा तो यह क्या आएगा? pv इज इक्वल टू nRT इंटू dt डिवाइडेड बाय t। ओके, सो इसको कैंसिल आउट हम दोबारा से कर सकते हैं, t की वैल्यू यहाँ से, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा? अच्छा, यहाँ पे 2 भी था तो मैंने इसको लिख दिया माइनस 2 एन आर इंटू डी टी। ये आ गई मेरी किसकी वैल्यू? p इंटू डीवी की। एंड हम जानते हैं जो p इंटू डीवी होता है वो हमारा क्या होता है? वर्क डन होता है। तो बेसिकली ये हमारा वर्क डन की वैल्यू आ गई है यहाँ से। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे तो ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आगे, 1 सेकंड, इस क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं जहाँ पे हमको दे रखा था कि जो स्पेसिफिक हीट के जो रेशियोज होते हैं वो गामा हमको दे रखे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमको जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि जो Cp बाई Cv होता है वो मेरे गामा के बराबर आता है। Cp डिवाइड बाय Cv जो होता है वो गामा के बराबर आता है ना। एंड सिमिलरली अगर मैं स्पेसिफिक हीट के Cp माइनस Cv रिलेशन देखूंगा तो वो मेरा R के इक्वल आता है। ये दो इक्वेशंस यहाँ पे आती है हम लोगों के पास में, और इन दोनों इक्वेशन से हम लोग कुछ कंक्लूजन्स करते हैं। तो ये कंक्लूजन है कि जो Cv की वैल्यू आती है वो मेरी R बाई गामा माइनस 1 के बराबर आती है। ठीक है, इसको डायरेक्टली भी यूज कर लेते हैं, पर मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों को सोल्व करने पर ये वैल्यूज आती है। इसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे Cp की जगह Cp इज इक्वल टू गामा इंटू Cv यहाँ पुट कर दोगे एंड ये तुम यहाँ लिख सकते हो। देखो, इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, Cp इज इक्वल टू गामा इंटू Cv। सो गामा इंटू Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R, एंड Cv कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो यहाँ से ही रिलेशन डिराइव होता है, तो इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो थर्मोडायनामिक का लॉ था वो किस तरह से यहाँ पे काम आएगा। तो डेल्टा Q की जो वैल्यू है वो डेल्टा U प्लस डेल्टा W के बराबर हमारी आती है। एंड व्हाट इज डेल्टा U? इट इज NCV। ओके, इट इज NCV डेल्टा T। ठीक है, इसको मैं डेल्टा T लिख दूंगा, प्लस यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? वर्क डन। सो वर्क डन को मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, यहाँ पे फाइंड आउट कर चुका हूँ। एंड व्हाट आई विल राइट इज कि यहाँ पे n को तो n देंगे, NR डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। सीवी को मैंने लिख दिया R बाई गामा माइनस 1 डेल्टा टी माइनस, अब मैं W को क्या लिखूंगा? माइनस 2 NR डेल्टा टी। तो ये हो गया मेरा ऑलमोस्ट फाइनल आंसर, यहाँ से आ जाएगा। मैं यहाँ से क्या करूंगा? NR
डेल्टा टी कॉमन ले लूंगा बच्चों, एंड जो रिमेनिंग थिंग रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 minus 2. Okay, so this is my final answer. So the final answer for heat is what? nr delta t bracket में 1 upon gamma minus 1 minus 2. I hope you understood it well. All the best. Best of luck.